शब्द विशोधन कर्म मुख ग्रह गण परिमापन नेत्र भृते बहुविध नृत्य कला कुशले कुशले विमले शुभ वृत्त पदे उच्चारण परिमार्जन कुशल घ्राण महेश्वर सिद्ध पदे हर जर तांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले हर जर तांभर भाव विबोध मिहामल शारद चंद्र कले। अयि मान्याः सुहृदः समेपि छात्राः संस्कृत जिज्ञासवः शास्त्रप्रियाः समेषां हार्दिकम् अभिनंदनम्। प्रिय छात्रों, आज ध्वन्यालोक के पाठ में जिस विषय को लेकर हम उपस्थित हैं वो विषय है ध्वनि यानी प्रतिमान और वाच्य की स्थिति। कल तक जब हमने पढ़ा था कि इसी में प्रतिमान और वाच्य का रूप कैसा होता है, काव्य में उसका स्वरूप कैसा होता है, ये देखने के बाद एक समस्या आ गई थी। जो समस्या मैंने आपको कल बताई थी कि एक ही जगह पर काव्य का जो प्रतीयमानार्थ है और जो वाच्य है, इस दोनों में प्रतीयमान जो है वो सहृदयों के द्वारा श्लाघ्य है, लेकिन उसी प्रतीयमान का अर्थ या उसी प्रतीयमान के भेद वाच्य हैं। इस पर मैंने भी स्पष्ट किया था, आप लोगों की भी शंका होगी कि दोनों जब अलग अलग है, वाच्य अलग है और प्रतिमान अलग है, तो फिर दोनों एक दूसरे का भेद कैसे हुआ। दूसरी बात ये कि काव्य में जब हम आगे शब्द को देखते हैं, पद्य श्लोक को देखते हैं, तो श्लोक में शब्द उपलब्ध हैं। शब्द सुनते ही, शब्द पढ़ते ही जो भी पहला अर्थ हमें मिलेगा, जो भी पहला अर्थ मिलता है वो वाच्य है। अब वहाँ पर प्रतीयमान कहाँ है ये ढूंढना हम लोगों का काम है, क्योंकि आनंदवर्धन ने उसी प्रतीयमान को सहृदयों द्वारा श्लाघ्य और काव्य की आत्मा माना है। अब प्रश्न तो ये होगा ही कि जब शब्द के बाद अभिधा के द्वारा वाच्य हमें प्राप्त होता है तो प्रतिमान उसमें है कहाँ, या प्रतिमान किसी में रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो ये कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रतिमान रहता है और जिसमें प्रतिमान नहीं रहता है। अगर आप कहेंगे कि हर एक शब्दों में प्रतिमान अपनी यथास्थिति में रहता है तो प्रतिमान तो सहृदय द्वारा श्लाघ्य है। इसका मतलब है कि जितने भी शब्द उच्चरित होते हैं या लिखे जाते हैं वो सभी के सभी काव्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि वाच्य की स्थिति तो सभी जगह है, लेकिन प्रतीयमान की स्थिति जो है वो सभी जगह नहीं है। कहीं है, कहीं नहीं है, कहीं चमत्कारकारी है, कहीं चमत्कारकारी नहीं है।
इसीलिए आगे चल के इसी आधार पर काव्य के भेद भी किए जाते हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि ये प्रतीयमान कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किन शब्दों में रहता है। इसको जानने के लिए जब हम आचार्य आनंदवर्धन की कारिका देखते हैं तो वो लिखते हैं कि सोर्थस् तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। ये आनंदवर्धन की अपनी कारिका है। अब देखिए इसमें एक कहते क्या है कि सोर्थः, सो अर्थः अर्थात सहृदय श्लाघ्यः जह प्रतीयमान रूपः अर्थः। तो सो अर्थः तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दः, क्योंकि अर्थ की अभिव्यक्ति जो है, अर्थ का जो हमें ज्ञान होता है वो तो शब्द के द्वारा ही होता है। हमारे सामने सर्वप्रथम शब्द आता है तो उस अर्थ को, उस प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक जो है शब्द, उस प्रतीयमान अर्थ का बोधन करने वाला जो है शब्द, वो कश्चन, कहता है सभी शब्द ऐसे नहीं होते, क्योंकि पहले ही ये कह चुके हैं कि ये प्रतीयमान जो है वो महाकवियों की वाणी में प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा जो कोई शब्द है जो प्रतीयमान रूप अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक है, यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ। अब देखिए कि वो शब्द भी और वो अर्थ भी, क्योंकि अगर हमें प्रतीयमान अर्थ ही पता नहीं होगा तो उसकी अभिव्यक्ति वाले शब्द को खोजना हमारे लिए मुश्किल काम होगा। हम कैसे जानेंगे कि इस शब्द में कौन सा अर्थ है? इसलिए उस अर्थ को भी जानना अपेक्षित है। तब हम ध्यान देंगे कि उस अर्थ की अभिव्यक्ति इस शब्द से होती है या नहीं। इसलिए पहले वो अर्थ जो सहृदयों द्वारा श्लाघ्य है, उसके बाद उस अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक जो शब्द है, उस शब्द को, तो ये शब्द भी हो गया और अर्थ भी हो गया। इसलिए कहते हैं कि यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। महाकवियों की वाणी में जो ये शब्दार्थ हैं, ऐसे शब्दार्थ यानी सहृदय के द्वारा श्लाघ्य जो अर्थ है और उस अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायक जो शब्द है, ये यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ, आपको यत्नपूर्वक ढूंढना चाहिए। सहृदयों को या शास्त्र जानने वालों को, जानने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि आप उस शब्द को ढूंढिए, क्योंकि उसी शब्द में वाच्य भी होता है और प्रतीयमान भी होता है। अब इस कारिका को एक बार फिर से आप देखें कि सोर्थः तद्व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। मैंने आपको आरंभ में बताया था कि ध्वन्यालोक जो है वो एक आकर ग्रंथ है। बहुत सारे आचार्यों के लिए उपजीव्यता इसी में है। जैसे कि यहाँ आप देखिए कि नीचे लिखा हुआ है यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः। महाकवियों की वाणी में या महाकवियों के वो शब्दार्थ ढूंढने चाहिए। तो शब्द भी अपेक्षित है, अर्थ भी अपेक्षित है। इसलिए ये आचार्य मम्मट के लिए उपादेय है। आचार्य मम्मट ने इस पद को पकड़ा और अपने काव्य की परिभाषा बनाई, तदरोसौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात शब्दार्थौ काव्यम।
जो यहाँ आचार्य ध्वन्यालोककार कह चुके हैं कि तौ शब्दार्थो महाकवे है, उस शब्दार्थ को ढूंढिए। और आचार्य जगन्नाथ ने, रसगंगाधरकार जो आचार्य जगन्नाथ हैं, उन्होंने इसी कारिका की पहली पंक्ति पकड़ी। पहली पंक्ति स्पष्ट है कि सोर्थः तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दः, वो प्रतीयमान अर्थ उसकी अभिव्यक्ति करने वाला जो कोई शब्द। इसलिए उन्होंने देखा कि शब्दः काव्यम, लेकिन शब्दः कीदृशः, रमणीयार्थ प्रतिपादकः। रमणीय अर्थः कः, असौ एव प्रतीयमानार्थः एव रमणीयार्थः। तो अब इनकी कारिका देख लीजिए कि सोर्थः तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दः, और वहां पंडित राज कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः। तो ये दोनों का मूलाधार यहीं पे है। अब दोनों का अंतर देख लीजिए कि यहां ऊपर में तो कह दिया पहले कि सोर्थः, अर्थ को अलग कर दिया है, और उसकी अभिव्यक्ति में सहायक जो कोई शब्द है वो भी अलग है। और नीचे आकर के कह दिया कि तौ शब्दार्थौ, ये दोनों आपको ढूंढने चाहिए। तो जब हम शब्द ढूंढ लेंगे, शब्द में प्रतीयमान के अभिव्यक्ति की क्षमता है ही, तो शब्द से ही काम चल जाएगा। लेकिन नीचे आके कहा कि शब्दार्थौ, इसका क्या तात्पर्य है? तो ये आपको जानना जरूरी है। शब्दार्थौ इसलिए कहा गया कि आगे चल के जब हम ध्वनि पढ़ेंगे या काव्य प्रकाश वगैरह में जो व्यंजना आपने पढ़ी है, वहाँ शाब्दी व्यंजना अलग होती है और आर्थी व्यंजना अलग होती है। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना दोनों के बल पर काव्य होता है। तो जो अर्थ आपको मिल रहा है उस अर्थ में भी प्रतीयमान है, जहां अर्थ के बल पर प्रतीयमान की प्राप्ति होती है। इसलिए इन्होंने कहा शब्दार्थौ। इसीलिए आचार्य मंबर ने शब्दार्थौ काव्यम कह के अपना नियम बनाया। अगर केवल शब्दः कहेंगे तो शब्द से ही काव्यता मिल जाएगी या शब्द में ही काव्यता होगी, तो फिर रमणीय अर्थ जो है उस अर्थ से जब आर्थी व्यंजना होती है तो वहां जाकर के कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये शब्द और ये अर्थ जो महाकवियों की वाणी में होते हैं, ये आपको ढूंढना चाहिए। और यही जो है प्रतीयमान, यही उसका आधार होता है, यही काव्य कहलाता है। इसी में काव्यता होती है। सहृदय लोग इसी को काव्य कहते हैं। परमानंद आपको यही अर्थ देता है। ये तो हो गई कि आपको ये शब्द और ये अर्थ ढूंढने चाहिए जो महाकवि में होता है, महाकवियों की वाणी में होता है। अब जो कल हमने आपको बताई थी कि जब प्रतीयमान अर्थ जो है वो श्लाघ्य है, सहृदयों द्वारा अनुकरणीय है, सहृदयों द्वारा सेवनीय है, इसका मतलब है कि वाच्य जो है वो सेवनीय नहीं है। तो वाच्य में सेवनीयता नहीं है, प्रतीयमान में सेवनीयता है। दोनों की पृथकता स्पष्ट हो गई। अब फिर जब इन्होंने कहा था कि तस्य भेदा उभौ स्मृतौ, इसके दो भेद हुए और दो भेद में हुए एक वाच्य और एक प्रतीयमान, तो समस्या यही हो गई थी कि जब दोनों में भेद आपने स्पष्ट कर दिया है, तब फिर प्रतीयमान का भेद वाच्य कैसे हो जाता है। अब यहां हमको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। आचार्य ने अपना जवाब तो दिया ही है, हमको थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी कि देखिए, भेद हम
इस मामले में मानते हैं कि जिसमें दोनों में अलग अलग चीज है। जैसे एक चीज के जब आप दो टुकड़े करते हैं तो दोनों में एक ही गुण अगर है तो दोनों को वर्गीकरण के रूप में अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही होगा। लेकिन अगर एक शरबत नमकीन हो और एक शरबत मीठा हो, तब तो आप कहेंगे शरबत के दो भेद हैं, एक मीठा है एक नमकीन है। यहां जो प्रतीयमान परमाह्लाद कारक है और जो वाच्य परमाह्लाद कारक नहीं है, तो जब प्रतीयमान का भेद होगा तब आह्लाद कारक जो प्रतीयमान, उस प्रतीयमान का अब जो भेद है वो तो स्वयं आह्लाद कारक होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि चीनी का भेद नमक हो जाएगा। तो फिर यहां भेद कैसे है? यही होती है मूल समस्या। यहां इस प्रकार से जानिए कि यहां ऐसा भेद है कि हमारे पास में सर्वप्रथम शब्द सामने आता है। शब्द से पहले अर्थ पर हम जाते हैं तो वो हमें वाच्य मिलता है। वाच्य के आगे जब हम बढ़ते हैं तब हमको प्रतीयमान मिलता है जो आनंद का कारण है। लेकिन उस प्रतीयमान तक पहुंचने के लिए हमको यही वाच्य चाहिए, क्योंकि वाच्य छोड़ के हमारे पास में उपलब्ध कुछ नहीं है। प्रतीयमान कोई आपको सीधा दिखा दे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो ही हम शब्द का उच्चारण करेंगे उससे प्राप्त होने वाला जो अर्थ है वो वाच्य है, वो प्रतीयमान नहीं हो सकता। तो जब प्रतीयमान नहीं हो सकता तो उस प्रतीयमान को देखने के लिए रास्ता बनाने वाला, सोपान बनाने वाला यही वाच्य है। इस वाच्य पर चढ़कर ही हम प्रतीयमान को पा सकते हैं। कवियों को, सहृदयों को पाना अभिलक्ष्य क्या है? तो अभिलक्ष्य ये वाच्य नहीं है, लक्ष्य है वो प्रतीयमान। लेकिन चूंकि प्रतीयमान पर जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसको वाच्य के रास्ते ही जाना पड़ता है। तो वाच्य जो है, एक स्टेप हुआ वाच्य और दूसरा स्टेप हुआ उसका प्रतीयमान। इस स्टेप के रूप में इन्होंने कहा कि इस अर्थ जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये अर्थ आपको वाच्य पहला स्टेप होगा और दूसरा स्टेप होगा प्रतीयमान। तो आप कहेंगे कि प्रतीयमान का ये भेद कैसे हुआ? तो भेद इसलिए हुआ कि जब तक आपके वाच्य में ताकत नहीं रहेगी तब तक आप प्रतीयमान तक नहीं जा सकते। कारण कार्य के रूप में देखिए, जैसे अगर आपको छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ियां अपेक्षित हैं। सीढ़ी पर कदम रखे बिना आप छत पे नहीं जा सकते। लेकिन सीढ़ी जो है उसको हम छत नहीं कहते, सीढ़ी को छत नहीं कहते, छत को सीढ़ी नहीं कहते। लेकिन छत पर जाना है तो सीढ़ी पर चढ़ना आवश्यक होगा। इसलिए उस छत का ही एक भेद कारण स्वरूप सोपान जो है वो भी उसी का भेद माना गया, क्योंकि इस पर जब आप तक कदम नहीं रखेंगे तब तक आप ऊपर नहीं जा सकते। ये माना कि आपको सीढ़ी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सीढ़ी बनाना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर सीढ़ी मजबूत नहीं होगी तो आप छत पर कभी नहीं जा सकते। इस हिसाब से ये वाच्य जो है वो उसका पहला भेद है और दूसरा प्रतीयमान है। यानी शब्द से आपको दोनों प्राप्त हो रहे हैं,
ये अर्थ जो है ये दोनों है। आप कहेंगे वाच्य में प्रतिमान का जो गुण है सहृदय श्लाघ्यता वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन देखिए भले इसमें नहीं है, लेकिन उस प्रतिमान को उत्पन्न करने की क्षमता इसी में है। प्रतिमान स्वयं उत्पन्न नहीं हो रहा है, स्वयं कहीं से नहीं आ रहा है, बल्कि इसी वाच्य में वो ताकत है कि वो प्रतिमान आपको दिखा सके। जैसे आचार्य आनंदवर्धन के अनुकूल ये कहते हैं कि अगर आपको अंधेरे घर में रोशनी चाहिए तो आपको दीपक ढूंढना पड़ेगा, दीपक की बत्ती ढूंढनी पड़ेगी, उसमें तेल डालना पड़ेगा, तब माचिस से उसमें आग लगानी पड़ेगी। अब गौर कीजिए कि आपको चाहिए क्या? चाहिए आपको प्रकाश, लेकिन सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? आग की लपट या दीपक? आपको घर में आग नहीं लगानी है, घर में प्रकाश चाहिए, तो सबसे पहले आप दीपक ढूंढेंगे। अब दीपक को देखिए कि आपको जितना ज़्यादा प्रकाश चाहिए उतना बड़ा दीपक आप ढूंढेंगे, क्योंकि छोटा दीपक रहेगा तो आपको प्रकाश कम मिलेगा, तो बड़ा चाहिए। उसमें आप बत्ती ढूंढेंगे, जबकि बत्ती तो प्रकाश है नहीं। दीपक आपने ढूंढ के लाया, दीपक तो प्रकाश है नहीं। आपने उसमें तेल डाला, तेल तो प्रकाश है नहीं। लेकिन जो प्रकाश हमें चाहिए उसके लिए इस तीनों का होना आवश्यक है। उसी तरह प्रतिमान की प्राप्ति के लिए वाच्य का होना आवश्यक है, और वाच्य ऐसा होना चाहिए कि उस वाच्य में प्रतिमान को उत्पन्न करने की, प्रतिमान को दिखाने की ताकत हो। अगर वाच्य मजबूत नहीं है तो आपको प्रतिमान नहीं मिलेगा। जैसे दीपक में तेल डालेंगे, बत्ती डालेंगे तो आपको लाइट मिलेगी, लेकिन अगर वो दीपक कच्चा हो, दीपक फूटा हुआ हो, तो आप इधर से तेल डालेंगे वो नीचे से बह जाएगा, आपको प्रकाश कितना मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। उसी तरह अगर आपका वाच्य ही कमजोर है, वाच्य का धरातल ही अगर कमजोर है, तो वो ऊपर छलांग, व्यंजना की ओर उस पर चढ़कर आप छलांग नहीं लगा सकते। इसलिए वाच्य की मजबूती अपेक्षित है, और वाच्य में प्रतिमान के स्फुरन की क्षमता होनी आवश्यक है। वो क्षमता डिपेंड करता है उस शब्द पर जिससे वो वाच्य आपको मिला है, कि उसमें अगर ताकत है, कितनी ताकत है उसमें, ये उस शब्द पर निर्भर करता है। महाकवि इसीलिए कहा गया है कि महाकवि वैसे ही शब्दों को ढूंढ के लाते हैं जो ऐसा वाच्य देता है जिस वाच्य में प्रतिमान तक पहुंचने की क्षमता होती है और अत्यधिक होती है। जिसकी बुद्धि जितनी तेज हो सहृदयों की, वो प्रतिमान की उतनी ऊंचाई तक जा सकता है। यानी उस शब्द अर्थ में पूरी ताकत भरी हुई है। आप सहृदयों को जितनी उछलने की ताकत हो, आपकी बुद्धि जितनी उछल सकती हो, उतना आप जा सकते हैं। इसीलिए आचार्य आनंदवर्धन ने कारिका लिखी कि आलोकार्थी जथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तदुपाय तया तदवत् अर्थे वाच्ये तदादृतः। कि आलोकार्थी, आलोक चाहने वाला, प्रकाश चाहने वाला व्यक्ति जथा दीप शिखायाम यत्नवान, जैसे दीप की बत्ती में यत्न करता है, दीप की बत्ती को तैयार करने में यत्न करता है, उसी तरह
तदुपायतया तस्य प्रतीयमानस्य उपायतया, उस प्रतीयमान पर जाने का उपाय यही वाच्य है, इसलिए वाच्य में मेहनत करना चाहिए। तत् अर्थ है वाच्य, वो उपायभूत अर्थ है वाच्य, इसलिए वाच्य में आदृतः। इसलिए कवि लोग या महाकवि लोग या सहृदय लोग वो वाच्य में आदृत होते हैं या वाच्य का आदर करते हैं। अब यहां तीन चीज आई। एक तो शब्द ऐसा होना चाहिए जो वाच्य मजबूत दे, ऐसा मजबूत वाच्य जिसमें व्यंग्य तक पहुंचाने की क्षमता हो। तो व्यंग्य तक पहुंचाएगा किसको और कैसे? तो वो पहुंचाएगा सहृदयों को। अब सहृदय पहले शब्द देखेगा, तब अर्थ पर आएगा। अब उस अर्थ के धरातल से अगर सहृदयों के हृदय में ताकत है कि वाच्य में जितना स्प्रिंग लगा हुआ है उस स्प्रिंग के अनुसार अगर ये उछल सकता है तो लंबी व्यंजना तक जाएगा और उतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। यहां अगर उस व्यक्ति में, उस सहृदय के हृदय की चित्तवृत्ति जो है, सहृदय की जो चित्तवृत्ति है, उसी में अगर उछलने की ताकत नहीं है और वाच्य अर्थ में स्प्रिंग लगा हुआ है, उछलने की ताकत है, लेकिन सहृदय का हृदय ही अगर उछलने वाला नहीं है, नए नए अर्थ को ढूंढने की क्षमता नहीं रखता है, तो फिर भी वो वहां नहीं पहुंच सकता। और सहृदय को अगर खूब ताकत हो लेकिन वाच्य में ही ताकत नहीं हो तो फिर भी व्यंग्य तक नहीं जाया जा सकता, प्रतिमान नहीं प्राप्त हो सकता। इसको आप व्यावहारिक तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप जब ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं, आपके हाथ में बॉल होता है, तो अगर आपको बहुत ऊंचा फेंकना है तो उस बॉल को आप हाथ में लेके जितनी जोर से जमीन पर पटकेंगे वो बॉल उतना ऊंचा जाएगा। यह सामान्यतया सभी जानते हैं। लेकिन गौर कीजिए कि जमीन अगर मजबूत होगी तभी बॉल ऊपर जाएगा। अगर जमीन कीचड़मय हो, दलदल हो, उसमें आप बॉल को कितनी भी ताकत लगा के पटक दीजिए, वो बॉल ऊपर नहीं जाएगा। वही है वाच्य, कि वाच्य में अगर ताकत नहीं है ऊपर ढकेलने की, तो सहृदयों का चित्त वृत्ति रूपी जो गेंद है वो कितनी भी ताकत लगा ले वो व्यंग्य तक नहीं जा पाएगा। दूसरी बात कि अगर वाच्य मजबूत है, जमीन मजबूत है, लेकिन आपके हाथ में जो गेंद है उस गेंद में ही अगर हवा नहीं है तो आप कितना भी पटकेंगे तो क्या गेंद ऊपर जाएगा? गेंद ऊपर नहीं जाएगा। कहने के लिए तो गेंद है आपके हाथ में, जमीन जो है वो मजबूत है, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं गया। उसमें न जमीन का दोष है, बल्कि जो गेंद है आपकी उसमें हवा नहीं है। यानी वाच्य मजबूत है, लेकिन सहृदय की जो क्षमता है प्रतिमान को पकड़ने की, वो पकड़ने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी, तो भी प्रतिमान आपको प्राप्त नहीं होगा। और जमीन अगर मजबूत नहीं रही, हृदय अगर पूरा ताकतवर हो, फिर भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए वाच्य की भी आवश्यकता उतनी ही है प्रतिमान के लिए, अन्यथा प्रतिमान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए उस प्रतिमान का पहला स्टेप है वाच्य। इसीलिए इन्होंने कहा है कि उसी प्रतिमान अर्थ के दो भेद हैं। एक भेद है पहला स्टेप रूप में, और दूसरा है दूसरे स्टेप के प्रतिमान है दूसरे स्टेप के रूप में। जैसे सीढ़ी और छत, जैसे दीप और प्रकाश,
या दीप कहिए या दीप की बाती कहिए, जैसे बाती और प्रकाश। प्रकाश का भेद अगर आप कहेंगे तो प्रकाश की भेद बाती नहीं होगी, लेकिन कारण के रूप में वो उसका भेद है, क्योंकि जब तक आपके पास में बाती और दीपक नहीं होंगे तब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। जैसे वहाँ दीपक, बाती और प्रकाश का भेद है, उसी तरह से यहाँ वाच्य और प्रतिमान का भेद है। इसीलिए इन्होंने कारिका लिखी है, आलोकार्थी जथा दीप शिखायाम यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वत् अर्थे वाच्ये तदादृतः। अब इससे आगे जब हम सोचेंगे तो सोचना यह पड़ेगा कि कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्द तो हमें मिल गया, श्लोक हमारे सामने है। इस श्लोक को पढ़कर हमने वाच्य जाना। अब उस वाच्य के बाद हमको प्रतिमान मिलेगा, यानी वाच्य और प्रतिमान दोनों उसी अर्थ में जो शब्द से हमें वाच्य मिला है उसी में प्रतिमान है। दोनों की सत्ता साथ साथ है। अगर दोनों की सत्ता साथ साथ है तो इसको हम अलग अलग कैसे करेंगे, कैसे अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या होगी, या आपने इसको अलग अलग कैसे किया, किस तरह से आप लोगों को समझाएंगे कि ये वाच्य है और ये प्रतिमान है। क्यों? तो आपने पहले कह दिया है कि वो दीपक और बाती की तरह है, तो दीपक और बाती जो है वो पहले आएगी, प्रकाश जो है वो बाद में आएगा। तो वाच्य पहले आएगा और प्रतिमान बाद में आएगा। लेकिन जब प्रतिमान आएगा तो वाच्य कहाँ गया? और अगर प्रतिमान की अवस्था में वाच्य भी उपस्थित है तो दोनों में फिर एक की प्रधानता और एक की अप्रधानता कैसे मानेंगे? ये समस्या खड़ी होगी। इसके लिए इन्होंने जो रास्ता अपनाया है उस रास्ते को जानना अपेक्षित है कि हम कैसे समझेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है। दोनों रहता तो साथ साथ है, रूप रंग से शब्द अर्थ रूप में तो एक ही दिखता है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग कैसे है। तो उसके लिए ये बताते हैं, पदार्थ और वाक्यार्थ का ज्ञान, कि यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुनः। कि देखिए, किसी भी वाक्य को जानने के लिए जब हम वाक्यार्थ बोध करते हैं तो सबसे पहले तो पदार्थ बोध अपेक्षित होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है, और पदार्थ के द्वारा हमें वाच्यार्थ का ज्ञान होता है। जैसे राम घर जाता है, ये एक वाक्य है, तो रामः एक पद है, गृहम दूसरा पद है, गच्छति ये तीसरा पद है। तो अगर आपको रामः रूपी जो पद है इसका ही अर्थ न मालूम हो तो वाक्यार्थ बोध कैसे होगा? गृहम का अर्थ न मालूम हो फिर भी वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। गच्छति का अर्थ मालूम न हो तो फिर भी नहीं होगा। तो पहले तो आपको रामः, गृहम और गच्छति इस तीनों का पद रूप में पदार्थ ज्ञान होना अपेक्षित है। पदार्थ ज्ञान आपको हो। जब आपको पदार्थ ज्ञान है तब तीनों जब एक साथ उपस्थित होते हैं तो आप योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति के बल पर तीनों के साथ या तीनों को मिलाकर एक वाक्यार्थ निकालते हैं। तब वो वाक्यार्थ होता है कि राम नाम का एक आदमी चलता हुआ घर तक पहुंचता है।
या ये कहिए कि राम नाम का एक आदमी अपने पैरों को आगे पीछे करता हुआ यहां से अपने घर तक पहुंचता है। अब गौर कीजिए कि पदार्थ में और वाक्यार्थ में दोनों में अंतर आया कि नहीं। राम पद का अर्थ था राम नामक एक व्यक्ति, गृहम का अर्थ था ईंटे का बना हुआ एक घर, गच्छति का मतलब है गमन रूप क्रिया। लेकिन अब जब आपको वाक्यार्थ मिलता है तो वो कहता है कि राम नाम का एक आदमी अपने पैरों को आगे पीछे बढ़ाता हुआ यहां से अपने घर तक पहुंचता है। ये अर्थ जो आपको मिल रहा है ये किसका अर्थ है? क्या राम का है या गृह का है या गच्छति का है? तो वस्तुतः ये तीन में से किसी का नहीं है। न केवल राम का है, न केवल गृहम का है, न केवल गच्छति का है, बल्कि तीनों को मिलाकर, तीनों के मिलने के बाद हमें योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति के बल पर इस वाक्यार्थ का लाभ होता है। उसी प्रकार अब देखिए कि पहले वाच्यार्थ हुआ, पहले पदार्थ आपको ज्ञान हुआ, उस पदार्थ के बाद आपको वाक्यार्थ का ज्ञान हुआ। उसी प्रकार शब्द से जो अर्थ आपको मिल रहे हैं वो पहले वाच्यार्थ मिलेगा और उस वाच्यार्थ से आपको प्रतिमान मिलेगा। वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत्, तद्वत् अर्थात पदार्थ वाक्यार्थवत्। जैसे पदार्थ और वाक्यार्थ में पदार्थ का ज्ञान पहले होता है और बाद में वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, उसी तरह यहाँ पहले वाच्यार्थ का ज्ञान होगा, उसके बाद प्रतिमानार्थ का ज्ञान होगा। प्रतिपत्तस्य वस्तुनः तस्य प्रतिमानस्य, उसका ज्ञान आपको होगा। ये दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं या जब दोनों साथ दिखाई देते हैं तो दिखाई तो आपको वाच्यार्थ देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन प्रतिमान आपको उसके बाद दिखाई देता है। जैसे शरीर, किसी को भी सर्वप्रथम शरीर दिखाई देता है, उसके बाद जब उसके व्यवहार पर, उसकी बोली पर आप विचार करते हैं तब आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति बड़ा शुद्ध आत्मा है या ये व्यक्ति बड़ा दुरात्मा है। तो आत्मा का ज्ञान आपको पहले नहीं हुआ, पहले आपको शरीर का ज्ञान हुआ। उस शरीर का जो स्पंदन है, उस स्पंदन की अनुभूति जब आपने की तब आपको पता चला कि इसकी आत्मा कैसी है, कहाँ है, क्या है। उसी तरह जब वाच्य आपको मिलेगा, उस वाच्य पर आप विचार करेंगे। अगर आप में विचार करने की क्षमता नहीं है तब तो आपको प्रतिमान मिलना मुश्किल है। इसीलिए सहृदय की परिभाषा में कहा गया है तन्मयी भवनम, कि यानी वाच्यार्थ में जो कहा गया है, अगर कोई सहृदय तन्मय हो जाता है, वैसा ही हो जाता है, तब उसको वास्तविक प्रतिमान का ज्ञान होता है। जैसे आपने एक हिंदी में गीत सुना होगा, भजन है कि कान्हा रे तू राधा बन जा, छोर पुरुष का मान रे, तब होगा तुमको राधा की पीड़ा का अनुमान रे। कृष्ण बनकर अगर राधा की पीड़ा का अनुमान करना चाहोगे तो यह संभव नहीं है, उसके लिए तुमको राधा बनना पड़ेगा। अगर आप काव्य पढ़ते वक्त दुष्यंत के अभिज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें आपको दुष्यंत की स्थिति को जानना है, तो स्वयं अपने आप को दुष्यंत बनाना पड़ेगा।
जब आपका दुष्यंत के साथ एकीकरण हो करके आप दुष्यंत बन जाएंगे, तब आपको उसका जो कथन है उस कथन का वास्तविक तत्व लगेगा कि ये क्या कह रहा है और इसके कहने का भाव क्या है। तो तन्मयी भवनम आवश्यक है। तो वाच्यार्थ पर विचार करने की क्षमता होनी आवश्यक है। उसके लिए वाच्यार्थ को जानना आवश्यक है, वाक्यार्थ को ताकतवर होना आवश्यक है, ताकि वो उस व्यंग्य तक आपको पहुंचा सके। अब आपकी आगे की समस्या रह गई कि जब उसी में वाच्य भी है और उसी में व्यंग्य भी है, प्रतिमान भी है, तो वाच्य बोध के समय प्रतिमान का ज्ञान नहीं हो रहा है, और जिस समय प्रतिमान का ज्ञान होता है उस समय वाच्य का ज्ञान नहीं होता है। जैसे जब आप अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत द्वारा कहा गया यह श्लोक पढ़ते हैं कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करडुहई है, जो विदूषक को वो बता रहे हैं शकुंतला के विषय में, तो वहाँ अनाघ्रातम पुष्पम इसका सीधा वाच्य है फुलवाड़ी में खिला हुआ एक फूल जिसको अभी भंवरे ने नहीं सूंघा है, यानी नई नई कली खिली है। आपकी नजरें इस कली पर टिकी हुई है, लेकिन व्यंग्य जो है, प्रतिमान जो है, वो आपको शकुंतला का, युवावस्था में जो शकुंतला के शरीर का सौंदर्य है, उसकी जो अमलता है, वहां तक पहुंचाता है। जिस समय आपको केवल फूल का ज्ञान हो रहा है उस समय आपको शकुंतला का ज्ञान नहीं होगा। अगर आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता ने, सहृदयता ने उस शकुंतला को अनाघातम पुष्पम रूपी वाच्य के द्वारा प्रतिमान में प्राप्त शकुंतला की युवावस्था को आंखों के सामने देखा, तो जिस समय आप शकुंतला के स्वरूप को देख रहे हैं उस समय आपको पुष्प का ज्ञान नहीं होगा। ये दोनों में फर्क है कि जैसे आपको वाच्य पदार्थ और वाक्यार्थ की स्थिति में जब आप देखेंगे तब पदार्थ के ज्ञान के बिना वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जिस समय वाक्यार्थ का ज्ञान होता है उस समय पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। इस दोनों को आप स्वयं में व्यवहार रूप में अपनी चित्तवृत्ति में अनुभूत करके पहले देखिए। ये दोनों में फर्क है। आप पदार्थ के द्वारा ही वाक्यार्थ पर गए हैं, लेकिन जिस समय आप वाक्यार्थ को पकड़ रहे हैं, आपकी चित्तवृत्ति जिस समय वाक्यार्थ पे है उस समय आपकी चित्तवृत्ति को पदार्थ का ज्ञान नहीं है। ठीक वैसे ही वाच्यार्थ जो है वो वाच्यार्थ आपको पहले मिलता है, उस वाच्यार्थ के बाद आप प्रतिमान पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस समय आप प्रतिमान पर पहुंचते हैं उस समय आपको पुनः वाच्यार्थ का ज्ञान नहीं रह जाता है। तो जो स्थिति पदार्थ और वाक्यार्थ में है वही स्थिति वाच्यार्थ और प्रतिमान में है। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो जैसे पदार्थ और वाक्यार्थ दोनों रहता तो उन्हीं पदों में है, वाक्यार्थ के लिए कोई अलग से पद नहीं आता है, लेकिन है दोनों चीज, पदार्थ भी है और वाक्यार्थ भी है। उसी तरह एक ही श्लोक में, एक ही पद में वाच्यार्थ भी है या वाच्य भी है और प्रतिमान भी है। पहले आपको वाच्य मिलेगा, वाच्य के बाद आपको प्रतिमान मिलेगा। जिस समय वाच्य मिलेगा उस समय प्रतिमान नहीं मिलेगा, लेकिन जिस समय प्रतिमान मिलेगा उस समय आपको वाच्य नहीं मिलेगा। ये दोनों में अंतर है।
कि यानी साथ साथ रहते हुए भी दोनों में फर्क है। जैसे शरीर और आत्मा एक ही आकृति में है, लेकिन आकृति जो है, शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, आत्मा जो है वो शरीर नहीं है, लेकिन रहता दोनों साथ साथ ही है। दोनों कई अलग अलग कोई सत्ता नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि स्वसामर्थ्य बसे नैव वाक्यार्थम प्रतिपादयन यथा व्यापार निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते तद्वत् सचेतसां सोर्थो वाच्यार्थ विमुखात्मनां बुद्धौ तत्वार्थ दर्शिन्याम झटित्येवाव भासते। कि वाक्यार्थ की जो प्राप्ति है वो वाक्यार्थ पदार्थ के बल पर ही प्राप्त होता है। तो जैसे पदार्थ स्वसामर्थ्य बसे नैव, पदार्थ अपने सामर्थ्य के बल पर, अपने बल पर ही वाक्यार्थम प्रतिपादयन, वाक्यार्थ को प्रतिपादित करता है या वाक्यार्थ को प्रतिपादित करता हुआ। जब वाक्यार्थ व्यापार की निष्पत्ति होती है, जिस समय हमको वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, पदार्थो न विभाव्यते, वो पदार्थ हमको ज्ञात नहीं रहता है या उस समय पदार्थ का ज्ञान हमें नहीं होता है। तद्वत् सचेतसां सोर्थः, सोर्थः प्रतीयमानार्थः, प्रतीयमानार्थः सचेतसां कृते तद्वदेव, तद्वदेव पदार्थवदेव, कि यथा वाक्यार्थ निष्पत्तौ पदार्थो न विभाव्यते तथैव प्रतीयमानार्थ ज्ञाने सति प्रतीयमानार्थस्य व्यापारे वाच्यार्थो न विभाव्यते तद्वत् सचेतसां सोर्थः। लेकिन याद रहे कि सोर्थः समेषां कृते न विभाव्यते अपितु सचेतसां, सचेतसां सवासनानां सभ्यानां सहृदयानां कृते वाच्यार्थ विमुखात्मनां, सचेतसां कीदृशानां, तो वाच्यार्थ विमुखात्मनां, जो वाच्यार्थ से विमुख हो। क्योंकि सहृदयता निर्भर इस बात पर करती है कि वो वाच्यार्थ का आस्वाद लेने वाला है या प्रतीयमान का आस्वाद लेने वाला है। प्रतीयमान में परमानंद है और वाच्य में लौकिक आनंद है। तो जो वाच्यार्थ से विमुख है, क्योंकि जो वाच्यार्थ के उन्मुख है उसको तो वाच्य ही अच्छा लग जाएगा। अब वाच्य अच्छा लग जाएगा तो वो प्रतिमान को ढूंढेगा ही नहीं। जब ढूंढेगा नहीं तो उसके लिए तो प्रतिमान है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रतिमान वाच्यार्थ विमुखात्मनाम, जो वाच्यार्थ से विमुख है, जिसकी वाच्यार्थ में कोई प्रीति नहीं है, वाच्यार्थ पर बैठकर या वाच्यार्थ के रास्ते वह उस प्रतिमान को ढूंढना चाहता है जो अलौकिक आनंद देने वाला है। ऐसे जो सज्जन लोग हैं, ऐसे जो सहृदय लोग हैं, उसकी तत्वार्थ दर्शिन्याम बुद्धौ, उसकी बुद्धि में वह प्रतीयमानार्थ झटित्येवाव भासते, तुरंत शीघ्र ही प्रतिभाषित हो जाता है। क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी होती है? तत्वार्थ दर्शिनी। किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी वाच्य को देखकर उसमें कितना प्रतीयमान है, प्रतीयमान को अभिव्यक्त करने की कितनी क्षमता है, उस क्षमता पर कहाँ से कहाँ तक का प्रतिमान क्या मिल सकता है, इसका विश्लेषण करने की क्षमता जिस बुद्धि में है। क्योंकि ये बुद्धि अगर नहीं है आपके पास में, ये विश्लेषण क्षमता अगर नहीं है, तो आप सहृदय की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसलिए तत्वार्थ दर्शन्याम बुद्धौ, तत्वार्थ यानी मूल तत्व, जो अलौकिक आनंद रूप अर्थ है, जो प्रतिमान में प्राप्त होता है, वो ऐसी बुद्धि जिसकी है, उस बुद्धि में वह प्रतिमान रूप अर्थ झटित्येवाव भासते, तुरंत
प्रभावित हो जाता है, तुरंत प्रकाशित हो जाता है, तुरंत आपको मिल जाता है। अगर आपके पास में ऐसी बुद्धि नहीं है, आप वाच्यार्थ विमुख नहीं है, तो आपको यह प्रतिमान प्राप्त नहीं होगा। अब अगर आपको प्रतिमान प्राप्त होता है, अगर आप सहृदय हैं, तो उस सहृदय के लिए पहले वाच्यार्थ प्राप्त होता है, तब प्रतिमान प्राप्त होता है। जब ये प्रश्न आता है कि जब प्रतिमान हो रहा है तो वाच्य क्यों नहीं घटित होता है, क्यों नहीं दिखाई देता है, तो पहली कारिका ले लीजिए कि जैसे वाक्य पदार्थ के द्वारा ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, लेकिन जिस समय वाक्यार्थ का व्यापार हो रहा होता है उस समय पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, उसी तरह वाच्यार्थ के द्वारा ही प्रतिमान रूप अर्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस समय प्रतिमान अर्थ की प्राप्ति होती है उस समय वाच्यार्थ का ज्ञान नहीं होता है। इस तरह आनंद वर्धनाचार्य ने यह प्रमाणित कर दिया कि शब्द से प्राप्त जो वाच्यार्थ है उसी वाच्यार्थ में प्रतिमान रहता है। इसको आप यहाँ तक के लिए आप इसको साहचर्य भी कह सकते हैं, साथ साथ रहता है, एक ही आधार में दोनों है, क्योंकि प्रतिमान के लिए दूसरा कोई आधार यहाँ प्राप्त नहीं है। इसलिए उसी शब्द रूप आधार में वाच्य भी है और प्रतिमान भी है, लेकिन दोनों की स्थिति साथ साथ होते हुए भी दोनों का जो रूप है, दोनों का जो गुण है वो अलग अलग है। वाच्यार्थ जो है वो सहृदयों को आनंद नहीं देता और प्रतिमान जो है वो सहृदयों को आनंद देता है। वाच्यार्थ जो है वो अलौकिक आनंद नहीं देता, प्रतिमान जो है वो अलौकिक आनंद देता है, लेकिन दोनों की उपस्थिति काव्य में साथ साथ होती है, यानी साथ साथ रहते हुए भी दोनों अलग अलग है। यहाँ तक बात हो गई इसकी कि वाच्य और प्रतिमान की स्थिति कैसी होती है। इस विषय को इस 4 कारिकाओं में आचार्य आनंद वर्धन ने प्रतिपादित किया है, जो हमने आपके सामने रखे हैं। अब इसके बाद आपको दिखाया जाएगा या आचार्य आनंद वर्धन बताएंगे कि ये दोनों वाच्य और प्रतिमान जो दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो फिर आप इसको एक साथ एक जैसा एक ही क्यों नहीं मानते, इसको अलग अलग क्यों मानते हैं? दोनों का आधार एक है, दोनों एक ही शब्द से प्राप्त हुआ है, तो फिर दोनों को आप अलग अलग मानकर एक को आप सहृदयों के लिए अमृत बता रहे हैं और एक में सहृदयों की प्रीति नहीं दिखा रहे हैं। ये रूप कैसा है, ये क्यों है? ये आप कैसे कह सकेंगे कि दोनों एक ही आधार में रह कर के दोनों अलग अलग है? तो उसके लिए फिर आगे की जो कक्षा आएगी, कल के पाठ में हम देखेंगे कि दोनों साथ साथ रहते हुए भी दोनों में बहुत अधिक अंतर है। अभी तो हमने केवल वो कारिकाएं आपके समक्ष रखी हैं जिन कारिकाओं में ये दिखाया गया है कि हमें जो शब्द और अर्थ प्राप्त होते हैं वाच्यार्थ के साथ साथ प्रतिमान भी उसी में रहता है। प्रतिमान कोई अलग से चीज़ नहीं है, या महाकवि कोई श्लोक लिखकर ऊपर से प्रतिमान चिपका नहीं देते, या महाकवि किताब के साथ साथ अपने महाकाव्य के साथ साथ कोई एक प्रतिमान का पट्टा नहीं भेजते हैं। वो एक ही भेजे हुए हैं, वही शब्द हमारे पास में है, वही अर्थ हमारे पास में है, जो वाच्य कहलाता है उसी में प्रतिमान है। प्रतिमान को ढूंढना हमारा काम है, प्रतिमान को वही ढूंढ सकता है जो सहृदय है, क्योंकि प्रतिमान की पहचान, प्रतिमान का ज्ञान बिना सहृदयता के नहीं हो सकता,
इसीलिए वाच्यार्थ विमुखात्मनाम पद का प्रयोग आचार्य आनंदवर्धन ने किया है। आज की कक्षा यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। इसके बाद अभी हम वाच्यार्थ और प्रतिमान की साथ साथ स्थिति को पढ़े हैं। अब कल पढ़ेंगे वाच्य और प्रतिमान में अंतर। अभी पढ़े थे साथ साथ, कल पढ़ेंगे वाच्य और प्रतिमान में अंतर। तब तक के लिए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और सर्वेभ्यो नमो नमः।